रोहित अग्रवाल जी, मसला वही है कि हमने एक प्रयोगशाला में एक अस्त्र बनाया और हमको साइंटिस्टों ने बताया कि गुरु अब की ऐसा बना दिए हैं, बटनवा दबाओगे ब्लास्ट हो जाएगा, वर्ल्ड जीत लोगे। बोले हैं ठीक। बोले सब मुद्दे छोड़ दो, जितने थे अडानी मोडानी सब बंद कर दो। बोले ठीक है, बंद कर दिए। बोले केवल एक मुद्दा चलेगा, हर समस्या का एक इलाज, जात गिनो जात गिनो। क्या इस भाव भंगिमा के साथ भारत के एक बड़े भाग में चुनाव हो गया। वो मुद्दा, चूंकि जिसने मुद्दा उठाया वो हार जाए तो माना जाता मुद्दा अभी हारा, ठीक। अब आ रहा है बड़ा इम्तिहान, सेमीफाइनल में जब ये हाल है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वाले जात की गिनती पकड़े हैं और आपके सहयोगी जो बड़े सहयोगी हैं वो पीडीए, वो भी एक ही बिरादरी का मामला है। जैसे गन्ने की अलग अलग नस्लें होती हैं, फसल वैसे ही है, लेकिन है गन्ना। तो अब कैसे मामला बनेगा? ये तो मामला गंभीर हो गया। अमिताभ जी देखिए, अभी तो मामला बनते हुए दिख नहीं रहा है। समस्या ये जो राज्य शर्मा कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सही भी है कि इनके यहाँ कोई नियंत्रण नहीं है। इनके यहाँ सब अपने आप को राहुल गांधी समझ बैठे हैं और इसीलिए 3 राज्य लेके डूब बैठे है ना। अब इनके यहाँ एक बाबा हैं जो स्वयं को स्वयं घोषित बाबा हैं, वो पूरे चुनाव भर अपने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट को पिंग करके रखे हो, और वो था वो कांग्रेस के ही खिलाफ, और हैं वो कांग्रेस के, और कांग्रेस के गहलोत जी के खिलाफ ट्विटर पे पिंग करके रखा। अब उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम टीवी डिबेट में भी जाते हो, तुम मंच पे भी जाते हो, उसके बाद तुम जो है ये कांग्रेस की खिलाफत कर रहे हो। भैया ये क्यों कर रहे हो? ये तुमको किसकी तरफ से तुमको संरक्षण मिल रहा है? वो प्रियंका जी के एडवाइजर हैं। नहीं, हाँ, तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं, बाकी स्थिति आप खुद ही समझ सकते हैं। तो मैं तो कह ही रहा हूं ना, हर आदमी अगर अपने आप को राहुल गांधी समझने लगेगा तो जो आपने कहा, मुझे इसीलिए हंसी आ गई कि भाई अगर पूरी कांग्रेस यही समझने लगे कि हम भी राहुल गांधी, तो हो लिया, ना तो गठबंधन होगा और ना तो इनका कुछ आगे कोई भविष्य दिखाई पड़ रहा है फिर उस तरीके से। तो कहीं ना कहीं हायरार्की तो पॉलिटिक्स में होती है ना। तो भाई आप राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, भाई मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो मेरे ऊपर जो राष्ट्रीय कमेटी है उसको भी मुझे कहीं ना कहीं सम्मान देना पड़ता है। यहाँ तो ये कह रहे हैं मैं भी राहुल गांधी, मैं बोलूंगा वो मेरे को पूरा स्वतंत्रता है, मैं राहुल गांधी। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या किस स्थिति में कांग्रेस आ चुकी है कि वहां सारी हायरार्की टूट गई, सब कुछ खत्म हो गया, अब सब राहुल गांधी। तो अब फिर स्थिति तो फिर गंभीर होनी ही होनी है। अब इसमें मैं क्या बताऊं, मतलब अब वही स्थिति रही कि वहां कमलनाथ जी पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। अब जवाब देना भाई, उस समय अखिलेश जी को कोई पहचान नहीं पा रहा था कि कौन से अखिलेश यादव की बात हो रही है। तो अब जवाब दें, वो जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, डिप्टी सीएम थे वहां पे छत्तीसगढ़ में, अब वो जवाब दें कि भैया अखिलेश जी को पहचान गए हो कि अभी 5 साल और लगेंगे उनको पहचानने में। तो ऐसी स्थिति में तो देखिए बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। अब क्या है कि सब पूरा अपनी खिचड़ी में घी था वो तो थाली छुपा ली थी इन्होंने। मैंने आपके चैनल पे भी एग्जांपल दिया था कि अपनी थाली की तो पापड़ नहीं दे रहे थे, ये हमारी थाली का नान छीन के लेके जा रहे थे। और यही राज शर्मा जी थे, गुस्सा हो गए थे, नाराज हो गए थे उस समय। तब मैं समझा रहा था, नहीं समझे। अब भी समझा रहा हूं 2024 से पहले कि भैया संभल जाओ, तुम भैया राहुल गांधी नहीं हो, तुम राज्य शर्मा हो, वो अजय राय हैं और वो प्रमोद कृष्णन है, और राहुल गांधी है। और राहुल गांधी को कृपया खुद को राहुल गांधी समझने की भूल मत करो। क्यों आप ऐसी बातें मत बोलो जैसे पूर्ण तरह से ग्रसित हो। मैंने ये नहीं किया, पहले मेक इट क्लियर कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं राहुल गांधी हूं। मैंने ये नहीं कहा, हम मुझे बोलने का अधिकार है, इधर सुन लीजिए। मुझे कहा किसी ने नहीं रोका, बस मैंने नहीं कहा। और ये पूर्ण तरह से ग्रसित है, वो बात में मत जाओ कि आपका नाम खा लिया। दोनों मित्र रुकिए, आऊंगा। दोनों मित्र अभी रुकिए, अभी रुकिए राज भाई, अभी रुकिए। मैं एक बात कह के प्रशांत पटेल के पास चलूंगा। घर में भी पार्टी तो बड़ी चीज है, घर ले लीजिए। क्या पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है, नाती नाती होता है, बेटी बेटी होती है, माँ माँ होती है, दादी दादी होती है। नातिन कहे मैं भी दादी, और नाती कहे मैं भी बाबा, और लड़का कहे मैं भी बाप, तो फिर घर ही नहीं चलेगा, वही जूता चल जाएगा। हर जगह व्यवस्था जरूरी है, बिना व्यवस्था कुछ चलता ही नहीं। खैर, वो कांग्रेस का लोकतंत्र है, उसमें मैं बहस नहीं पड़ा, मैं तो मुद्दे की बात करने
के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। प्रशांत पटेल जी, एक बड़ा वो पैदा हुआ था और कहा गया था कि मंडल पार्ट 2 आ गया है और सीक्वल फिल्म जैसे आती है ना, शोले पार्ट 2 टाइप का, तो आ गया और अब पूरे देश की राजनीति वैसे पलट जाएगी जैसे मंडल के दौर में पलटी थी। और केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर राहुल जी ने और राज्य के स्तर पर अखिलेश जी ने उसको कस के पकड़ लिया मुद्दे को, बोला ना अब नहीं छोड़ेंगे, इसी के साथ चलेंगे। अब वो मुद्दा इम्तिहान में गया 3 राज्यों में। जो मार्किंग आई, जो नंबर आए, वो बता रहे हैं कि ठीक नहीं। अब उसी मुद्दे के साथ उत्तर प्रदेश में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, तो क्या मुझे लगता है कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को भी एक बार लगा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मंडल की राजनीति जो है वास्तव में कहीं कुछ बड़ा ही कर दे, अनुलोम विलोम करा दे। नहीं जी, अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। देखिए, हम लोग तो 2014 से ही देख रहे हैं कि विपक्ष जो है हताशा में इस तरह के विभाजनकारी मुद्दे हर स्टेट में जहां भी चुनाव होता है लेकर के आता है। चाहे हम गुजरात से स्टार्ट करें, वहां पे पटेल आंदोलन हुआ, उसके बाद अन्य राज्यों में इस तरीके से इन्होंने हिंसा भड़काने का प्रयास किया। फिर यूपी चुनाव से पहले किसान वाला मुद्दा खूब भड़काया गया। फिर अभी ये जातिगत जनगणना वाला मुद्दा आया। इस तरह के मामले लगातार ये लेकर के आए, लेकिन जनता ने हर बार इनको जवाब दिया है, हर बार इनको मुंह की खानी पड़ी है। अब ईवीएम वाला ही मुद्दा लेकर के बीच बीच में आते हैं, लेकिन ईवीएम वाला तो खैर क्या है कि पुराना हो गया, जिनके समर्थक लोग भी थे वो भी इसको गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं। फिर बीच में उत्तर और दक्षिण वाला भी मुद्दा लेकर के आए हैं। तो सभी मामलों में जो है जनता समझ गई कि कौन क्या कर रहा है। जहां तक ओबीसी की बात है, तो पहले देखिए, अगर आप ओबीसी के एम्पावरमेंट की बात करते तो आपको जब सत्ता मिले तो आप वास्तव में आप उज्ज्वल एम्पावरमेंट करिए। आप जब विपक्ष में आए और उसके बाद आप वादा करें तो जनता विश्वास नहीं करेगी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ। भाई कमलनाथ ने भी बहुत सारे वादे किए थे, हमसे अधिक वादे किए थे, लेकिन जनता ने उस चीज पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि जब तक आप सत्ता में थे आप कर नहीं पाए। यही हाल राजस्थान में गहलोत जी ने किया। गहलोत जी ने जो 2018 में वादे करके सत्ता में आए, 5 साल में वही चीज नहीं पूरी कर पाए। जो रेवड़ी के वादे उन्होंने 18 में किए थे, 5 साल सत्ता में रहे गहलोत साहब, वो पूरे नहीं कर पाए। और अभी 23 में आके नई रेवड़ी की उन्होंने घोषणा कर दी, तो जनता समझ गई कि पुरानी तो पूरे नहीं कर पा रहे, नई दुकानें अलग से खोल पा रहे। तो यही एक अविश्वास का संकट है विपक्षी पार्टियों में और कांग्रेसी दलों में। और जब ओबीसी की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करें, तो हम पहले भी कई बार इस चीज को कर चुके हैं कि आपकी जहां जहां पे सरकारें हैं वहां पे आप सर्वे करा दीजिए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल साहब ने सीधा मना कर दिया कि भाई मेरे पास आंकड़े हैं लेकिन मैं घोषित नहीं करूंगा। सिद्धारमैया जी की तो अभी आपकी सरकार है कर्नाटक में, वहां आप कर दीजिए। जब टिकट देने की बात थी मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस ने केवल 27% ओबीसी को टिकट दिया मध्य प्रदेश में। आपको जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अपने ओबीसी बनाने होते हैं तो खाली आपने 16 लोगों को बनाए, 19% 84 में से। तो भैया जब जहां पे आप हैं, जहां पे आप कर सकते हैं, वहां तो आप करके एक एग्जाम्पल रखिए। हमने तो एग्जाम्पल रखा, हमने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया, 4-4, 5-5 ओबीसी गवर्नर बनाए, ओबीसी उपराष्ट्रपति बनाया। आज ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। 85 हमारे सांसद ओबीसी हैं और भी बहुत सारे पद। राज्यसभा भी हमने कई लोगों को दिया है, जहाँ पे कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं हो तो हम किसी को दे सकते हैं। लेकिन आपके पास जब एग्जाम्पल आता है, चाहे समाजवादी पार्टी के पास हो चाहे कांग्रेस पार्टी के पास हो, तो समाजवादी पार्टी को जब देना होगा तो जया बच्चन को देंगी, आजम खां की बेगम को देंगी, कपिल सिब्बल को देंगी, जो घोर ओबीसी विरोधी हैं। तब इनको कोई ओबीसी नहीं दिखता, कोई ओबीसी महिला नहीं दिखती, तो जनता इसलिए विश्वास नहीं करती है। जहां तक अखिलेश जी की बात है, 14 से जब उन्होंने कमान संभाली, 12 में मुख्यमंत्री बने और 14 में हमारी सरकार है, उसके बाद कोई भी ऐसा कोई बड़ा चुनाव अपने दम पे जीते नहीं। जब तो मुलायम सिंह जी थे सक्रिय तक, 17 तक तो चीजें ठीक ठाक चल रही थी, उसका तो लगातार हार रहे हैं। और मध्य प्रदेश के आंकड़े अमिताभ जी ने आपने बधाई दी कि खजुराहो में गए 1000 वोट पाए, बाकी खाली 4 सीटें ऐसी थी जहां पर भाजपा और कांग्रेस की जीत के अंतर से अधिक समाजवादी पार्टी वोट पाई।
तो अगर ये कहना कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ लड़ जाती तो कोई बड़ा तीर मार लेते या सरकार बना लेते या 100 सीटें क्रॉस कर जाते, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। तो समाजवादी पार्टी पे कोई जनता का विश्वास नहीं। अब तो 0.46% वोट मिला है इनको, नोटा से भी आधा मिला है, नोटा को 0.98% मिला है। तो अब हम कहें कि समाजवादी पार्टी वोट कटवा पार्टी, उससे भी नीचे स्थिति समाजवादी पार्टी की हो गई। तो अब उसकी हम बातों को हम ना कोई गंभीरता, जब जनता गंभीरता से नहीं लेती है तो भाजपा को उसको गंभीरता से नहीं लेने की आवश्यकता है। खाली एक कांग्रेस ही पार्टी है जो विपक्ष के तौर पर भाजपा के सामने है, और उसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। ये बात ठीक है कि सिर्फ 4 सीटें ऐसी रहीं जहां भाजपा की विजय जितने अंतराल से हुई उतने वोट कांग्रेस सपा के उम्मीदवार को मिले, बाकी पूरे प्रदेश में नहीं। और किदवई साहब अगर बुरा ना माने तो एक आंकड़ा और रखूं, मायावती की पार्टी जीत हार छोड़ो, लेकिन वोट उसने आपके मुकाबले बहुत ज़्यादा पाए राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। भाव एक सेकंड से और सुन, एक सेकंड रुक जाओ भाई। भाजपा को भी एहसास है कि आप ये PDA बनाए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, हल्ला गुल्ला सब लोग तो। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि PDA और जात की जनगणना ये झुंझुना है जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जेब में रखते हैं, जब चुनाव आता है तो उसको बजा देते हैं और जब चुनाव बीत जाता है फिर उसको जेब में रख लेते हैं। किदवई साहब जी, अमिताभ जी, यही झुंझुना जो है जब तेलंगाना में अमित शाह जी हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो गए थे तो वहां पे छाती पीट पीट करके बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार आई तो हम OBC का मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो तेलंगाना में अमिताभ जी इसलिए बोल रहे थे कि उनको पता था कि वो दहाई के आंकड़े में नहीं जाएंगे। यही बात अगर उन्होंने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में कही होती तो बात समझ में आती कि हाँ उसमें कुछ दम है। दूसरी बात, हमारे अभी भाई हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है हमें वोट कम मिला, जनता का जो मैंडेट है वो सर आंखों पर है। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के भाई से पूछना चाहूंगा कि मिजोरम में इनकी कितनी सीटें आई हैं, जरा सा ये भी बता दें। इनकी तो नेशनल पार्टी भाई पिछली बार 1 सीट थी, इस बार 2 बढ़ी हैं। अब हम डबल पे आ गए हैं, डबल पे आ गए हैं, 2 सीट। अरे किदवई साहब आपसे आप एटा फरुखाबाद की बात करो, आप क्या लेना देना मिजोरम का यार, बताओ। अरे आप प्रशांत जी मेरी बात करेंगे अमिताभ जी, तो हमें तो बीजेपी की बात करनी पड़ेगी ना फिर। मैं कह रहा हूँ सर, तेलंगाना में तो ये हमारी बड़ी है, बिल्कुल तेलंगाना में 1 से 8 सीटें बढ़ी हैं। इनका क्या हुआ? तेलंगाना में 1 से 8 सीट बढ़ी है। अरे आप सरकार मुख्यमंत्री बना रहे थे अमित शाह जी वहाँ। अमिताभ जी ये बताइए कि अमित शाह जी मुख्यमंत्री बना रहे थे तेलंगाना में और दहाई के आंकड़े में नहीं पहुंचे। दूसरी बात यह है, अमिताभ जी आपके यहाँ तो ऐसी डिबेट नहीं होती थी, नॉर्थ ईस्ट में हो चाहे उसमें हो। अमिताभ जी आपके यहाँ ऐसा नहीं होता था कभी, एक आदमी को बोलने का पूरा मौका मिलता था। जी हाँ, अब कहिए किदवई साहब, कहिए जी। तो खैर तेलंगाना में इनकी 2 सीटें आ गई, बहुत बहुत बधाई हो। 8 सीटें आई हैं। अरे आप गलत बोलोगे तब कैसे बोलने देंगे दूसरा। अरे मिजोरम में सर, मिजोरम में आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, तेलंगाना में हमारी 8 सीटें हैं, 6% से 14%। अरे आप समाजवादी पार्टी की बात करिए प्रशांत जी। अमिताभ जी देखिए मेरा टाइम प्रशांत जी लिए ले रहे हैं, गलत बात है। अमिताभ जी इनको प्रशांत जी एक मिनट रुको, किदवई साहब ये अपनी बात कंप्लीट करिए जी। अमिताभ जी आपके यहाँ ऐसा नहीं होता जी, आप कंप्लीट करिए, मैंने उनसे कहा रुको भाई जी। तेलंगाना में ये मुख्यमंत्री बना रहे थे अपना वहां पे, और कितनी सीटें आई। दूसरी बात अभी इन्होंने देखी क्या कही कि एक बहुत थोड़ा सा आप कहेंगे विषयांतर हो रहा हूं, मगर मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूं। अभी ये नारी वंदन अधिनियम बिल लेकर के आए कि साहब महिलाओं को जो है वो 33% आरक्षण मिलना चाहिए। बहुत अच्छा इन्होंने किया। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इन्होंने कितनी महिलाओं को टिकट दिए? अगर इनको नहीं पता है तो मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में इन्होंने 28 को दिए, राजस्थान में इन्होंने 20 महिलाओं को दिए और तेलंगाना में 12 को दिए।
तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक तरफ ला रहे हो, दूसरी तरफ महिलाओं को नर्क सारी करना बात देकर ठीक, कैसे नारी सुधारी नहीं दे रहे हैं। मैं आपकी एक मिनट रुकिए किदवाई साहब, एक मिनट रुके। मैं आपके फायदे की बात आपको बताऊं, इन बातों में कुछ रखा, इम्तिहान हो गया, नतीजे आ गए, जनता ने नंबर दे दिए, अब आप कहाँ गए? अभी अर्धवार्षिक हुआ है, घूम रहे हो, अभी वार्षिक होने वाला है, गजब कर रहे हो भाई, होने वाला है, अभी तो अर्धवार्षिक हुआ है। नहीं एक मिनट रुके किदवाई साहब, एक मिनट रुके। मैं सवाल जरूर पूछता, अगर भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में पिछली बार के वोट से भी कम वोट आता तो सवाल बनता है कि फिर आप लड़ने क्यों गए थे वहां? डॉक्टर ने बताया था। ठीक, भाजपा ने अपनी सीटें दूनी की और अपना वोट शेयर कई गुना बढ़ा लिया, और सबसे बड़ी बात जिसकी चर्चा नहीं हुई, भाजपा वहां सबसे अंतिम राजनीतिक पार्टी के तौर पर मानी जाती थी। जलवा था ओवैसी की पार्टी का, ओवैसी की पार्टी 2.2% वोट के साथ नीचे कर दी भाजपा ने, भाजपा तीसरी राजनीतिक पार्टी बन गई। अगर तेलंगाना की चर्चा, इसलिए मैंने कह दिया उसमें न फंसो किदवाई साहब, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आप तो क्या लेना देना तेलंगाना की, आपकी साइकिल तो वहां तक नहीं जा रही। एटा, इटावा, फरुखाबाद, कुशीनगर, हरदोई, पडरौना, इसको समझो महाराज। मान लो तेलंगाना में उनकी 1 सीट आई तो आपको क्या फायदा, और 100 सीट आई तो आपको क्या लड्डू खाने को मिलेगा? नहीं ना। अमिताभ जी, मैं प्रशांत जी की बात का जवाब दे रहा हूं। आप अपना देखो महाराज, मैंने इसीलिए कहा कि यूपी में पीडीए नहीं चला तो क्या होगा? आपका गठबंधन था, आप क्यों हार गए? किदवाई साहब, मैंने पूछा यूपी में अगर पीडीए नहीं चला, जैसा अभी मध्य प्रदेश में नहीं चला, राजस्थान में नहीं चला, छत्तीसगढ़ में नहीं चला, तब क्या होगा? क्योंकि आपने भी सारे अंडे एक टोकरी में डाल दिए। जैसे राहुल जी ने कहा जात की गिनती, आपने कहा पीडीए, नथिंग एल्स, चैप्टर क्लोज्ड। अमिताभ जी देखिए, अब आ जाइए मुद्दे पे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि 2024 में अगर पीडीए नहीं चला, देखिए क्या है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज भी, अगर आप उनका ट्विटर उठा करके देख लीजिएगा, तो महंगाई पर भी बात करते हैं, वो बेरोजगारी पर भी बात करते हैं, वो महिला सुरक्षा की भी बात करते हैं। और यहाँ पीडीए चलेगा नहीं उत्तर प्रदेश में अमिताभ जी, यहाँ पीडीए दौड़ेगा और उड़ेगा, क्योंकि पीडीए की कप्तानी यहाँ पे आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे, जिनको पता है कि रॉकेट कैसे लॉन्च करना है, जिनको पता है कि ऑर्बिट के बाहर रॉकेट को कैसे पहुंचाना है। यहाँ पे हम बैठ करके राहुल नहीं करेंगे जो कमलनाथ जी वहां पर अखिलेश कर रहे थे। यहाँ पर क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो अमिताभ जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, हम लोग से सीनियर हैं, आपको पता है। मैं समझ गया। मतलब आप ये कह रहे हो कि यहाँ बस हमारी ड्राइवर हमारा, कंडक्टर हमारा, हम बताएंगे किसको टिकट देंगे, किसको उतार देंगे। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क, ग्रेट क्लेम कवर, ग्रेट प्राइस, वेट, वाह प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।